शिबू नाम का एक गरीब आदमी था जो बहुत ही मेहनती था। जीवन में कुछ बनने का जुनून चरम पर था, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वह पीताम्बर सेठ के यहाँ कुछ समय के लिए काम करने पर मजबूर था। राधिका, थोड़ा जल्दी करो, देर हो रही है। बस हो गया जी। ये लीजिए आपका दोपहर का खाना। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, बहुत देर हो गई है। तुम पीयूष का ध्यान रखना। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। शिबू को पहुंचने में थोड़ा देर हो गया, जिससे पीताम्बर सेठ आग बबूला हो गया। बड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा आराम से आता। सेठ जी, पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए उसकी मदद कर रहा था, जिसके कारण थोड़ी देर हो गई। मदद ही करना है तो यहाँ क्यों आते हो? घर पर ही रहो। यह कोई धर्मशाला है क्या? कभी भी मुंह उठा के आ गए। आगे से ध्यान रखना। चलो जाओ यहाँ से। शिबू भाई, तुम्हारे पास तो हुनर है, फिर भी यहाँ क्यों आते हो? अपना खुद का क्यों नहीं कुछ कर लेते? आखिर कब तक इसकी गुलामी करोगे? हुनर तो है भाई, लेकिन साथ में घर की जिम्मेदारी भी है, इसलिए डर लगता है। समय आने पर यहाँ काम छोड़कर खुद का कुछ करूँगा। तुम तो जानते हो, यहाँ स्टाफ का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ सिर्फ शोषण होता है। तुम दोनों यहाँ बकैती कर रहे हो। एक तो देर से आते हो और टाइम भी पास करते हो। दोनों चुपचाप काम पर लग जाते हैं। पीताम्बर सेठ एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने यहाँ काम करने वालों की मजबूरी का फायदा उठाता था। देर रात तक काम कराना, कभी छुट्टी नहीं देना, बेवजह डांट लगाना। वह अपने स्टाफ को डरा धमका कर रखता था। क्या हुआ जी, आप खाना नहीं खा रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या परेशानी है जो खाने के समय सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा हूँ यह काम छोड़ दूँ और अपना एक रिपेयरिंग का दुकान खोल लूँ। ठीक है, इस विषय में बाद में बात करते हैं, पहले खाना तो खाइए। शिबू खाना खाने लगा। अब कहिए, क्या कह रहे थे? मैं सोच रहा हूँ, वहाँ कई साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में। आखिर कब तक काम कर पाऊँगा? महज कुछ पैसों के लिए इतना कीमती समय वहाँ दे आते हैं। आखिर कभी ना कभी तो काम छोड़ना ही होगा। या तो खुद छोड़ना पड़ेगा या फिर सेठ निकाल देगा। तब क्या करेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन घर कैसे चलेगा? आप कोई भी काम शुरू कीजिए, उसमें समय तो लगेगा ना। मुझे पता है कुछ समय के लिए कष्ट है, लेकिन एक बात जान लो, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यदि चला तो दोबारा ये ज़िंदगी नहीं आएगी, और नहीं चला तो फिर से कहीं काम कर लेंगे। लेकिन मुझे यकीन है, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं तो हर घड़ी हर मुसीबत आपके साथ हूँ, कभी आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो देर किस बात की? जाकर सेठ को कह दीजिए काम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, पहले अपनी मजदूरी लेना है, इसके बाद कहना है, क्योंकि मैं उसे और उसके नियत को अच्छे से जानता हूँ। वो मेरा पैसा खा जाएगा, पहले भी कईयों के साथ ऐसा कर चुका है। शिबू ने ऐसा ही किया। सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, जो भी मेरी मजदूरी बन रही है दे दीजिए। अभी मेरे पास 1 रुपया नहीं है, बाद में ले लेना, अभी तुम काम पे जाओ। सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है, मुझे चाहिए। ठीक है, अभी आधे पैसे दे देता हूँ, आधे बाद में ले लेना। आधे से नहीं होगा सेठ जी, मुझे पूरे पैसे चाहिए। शिबू के जिद करने पर सेठ ने उसे पैसे दे दिए। सेठ यह जानता था कि शिबू मेहनती है, गुस्से से कहीं काम ना छोड़ दे, इसी डर से पैसे दे दिए। लेकिन हुआ वही जिसका डर था। पैसे लेने के बाद, सेठ जी, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे पहले से पता था, जब तुम पैसों के लिए जिद पर अड़े थे। मैं यहाँ गाय बैल नहीं चराता, दिन भर आदमी ही चराता हूँ। तो क्या हुआ, चरवाहा का काम ही तो किए हैं। कोई गाय बैल चराता है, आप आदमी चराते हैं, दोनों में कोई फर्क थोड़ी है। इसके लिए आपको पुरस्कार चाहिए क्या? इस तरह से धोखा देते हो, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। हमेशा ऐसे ही रहोगे, बीमारी से घिरे रहोगे, कभी तरक्की नहीं होगी। धोखा? कौन सा धोखा? क्या ज़्यादा पैसे ले लिए हैं क्या?
कुछ चोरी करके जा रहा हूँ। अभी भी 3 दिन की मजदूरी मेरी बाकी है। धोखा नहीं तो क्या है, झूठ बोलकर पैसे ले लिए और अचानक इस तरह से काम छोड़ दिया। मुझे यहाँ काम नहीं करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसमें धोखा कैसा? आपने कभी सोचा है? इतने सारे स्टाफ को बीच में काम से निकाल दिए। वो क्या था, वो भी बिना किसी कारण, और उनकी मजदूरी भी डकार गए। चलो जाओ यहाँ से, तुम कभी तरक्की नहीं करोगे। सुनिए ना सेठ जी, मोची के शराब से गाय बैल नहीं मरते। इसके बाद शिबू आ जाता है और कुछ दिन बाद गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान खोल देता है। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर वह काफी तरक्की करने लगा और एक दिन वह पीताम्बर सेठ से भी बड़ा व्यापारी बन गया। और इस तरह तरक्की कर गरीब शिबू ने अमीर सेठ के मुंह पर तमाचा जड़ा। दोस्तों, एक बात याद रखना, लाखों की गुलामी करने से कहीं बेहतर है खुद का छोटा सा स्टार्टअप। यदि कोई डर आपको सता रही है तो उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल फेंकिए और लग जाइए अपने काम पे पूरे जुनून के साथ। फिर देखिए कामयाबी आपकी कदम चूमेगी।